हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक अभी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग एम एस वर्ड सीख रहे हैं और यह एम एस वर्ड का 7वां क्लास है, यानी कि एम एस वर्ड का पार्ट 7 है। और आज की इस वीडियो में रिव्यू टैब के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने मेलिंग टैब, रिफरेंस टैब, पेज लेआउट, इंसर्ट टैब, होम टैब और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के बारे में बिल्कुल डिटेल में जाना था। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू टैब के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको रिव्यू टैब के अंदर एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आपको सही पार्ट मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। दोस्तों, रिव्यू टैब के अंदर जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। अब स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब होता है यदि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड है जिसका स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कुछ सेंटेंस का ग्रामर मिस्टेक है तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं और आप उसको वापस से सही भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू रैंड का। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं इज इक्वल टू रैंड और यहाँ पर आपको ब्रैकेट को ओपन करके फिर क्लोज कर देना है। फिर आप अपने कीवर्ड में एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ वर्ड का स्पेलिंग को मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि यहाँ से हम इस एल को हटा देते हैं और यहाँ से हम इस कोऑर्डिनेट में एन को हटा देते हैं। इसी तरह हम कहीं कहीं यहाँ पे कुछ वर्ड को हटा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर हमने स्पेलिंग को मिस्टेक किया वहाँ पर एक रेड लाइन आ चुकी है। तो इस रेड लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है। इसी तरह अगर हम कुछ टाइप, जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पर हम जैसे ही एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन लाइन दिखेगा। तो अब इस ग्रीन लाइन और रेड लाइन का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, एम एस वर्ड में ग्रीन लाइन का मतलब होता है कि इसमें यह सेंटेंस पूरा का पूरा हमारा गलत है। लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ योर नेम तो सही लिखे हम, फिर इसमें गलत क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं इस रेड लाइन और ग्रीन लाइन में डिफरेंस क्या होता है। तो जब आपके वर्ड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वहाँ पर हमारी यह रेड लाइन को शो करती है, और जहाँ पर हमारे सेंटेंस में कुछ गलती होती है तो वहाँ पर यह ग्रीन लाइन को दर्शाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं अगर ग्रीन लाइन है तो हमारे वर्ड में गलत नहीं है बल्कि सेंटेंस में गलत है, और रेड लाइन है तो हमारे वर्ड में कुछ ना कुछ गलत है। अब इस रेड लाइन को ठीक करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे कि इस गैलरी है, गैलरीज पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपने माउस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होगा। अब यहाँ पर जो सबसे पहला है इग्नोर, फिर इग्नोर ऑल एड टू डिक्शनरी, इसको हम इस वाले ऑप्शन में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम राइट क्लिक किए तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होने लगा गैलरीज करके। अगर हम यहाँ पर इस गैलरीज को क्लिक करेंगे तो यह स्पेलिंग हमारा सही हो जाएगा, यानी कि एम एस वर्ड के डिक्शनरी में जो गैलरीज का रियल वर्ड है वो यह है और आपने यहाँ पर गलत टाइप कर रखा है, इसलिए वो शो करता है कि सजेशन करता है कि आप इसको टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो सही हो चुका है। तो आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर की। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ बॉक्स शो होगा। यहाँ पर आपको रेड कलर में कुछ वर्ड शो हो रहा है, मतलब कि यह वर्ड हमारा गलत लिखा हुआ है। अब सही क्या होगा? अब सजेशंस के नीचे आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम जो भी मिस्टेक किए थे वो हमको यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ से जो ऑप्शंस है कुछ इस ऑप्शन को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है इग्नोर वंस का। अब इग्नोर वंस का मतलब होता है यदि आपको लगता है कि हमने यह जो वर्ड लिखा था यह तो सही लिखा था लेकिन यह गलत बता रहा है कि यह वर्ड गलत है, तो यहाँ पर आप इग्नोर करेंगे। जैसे ही आप इग्नोर करेंगे तो यहाँ से जो है रेड लाइन हट जाएगी और यह वर्ड आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है इग्नोर ऑल का। अब आप चाहते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट में बहुत सारी जगह पे कोऑर्डिनेट शब्द का यूज किया है और सब में हमने यही वर्ड मीनिंग लिखे हैं और मुझे यह लगता है कि इसका वर्ड मीनिंग यही होना चाहिए। वैसे तो इसका वर्ड मीनिंग गलत है लेकिन एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। आप कुछ और वर्ड लिखते हैं तो वहाँ पर आप मान लीजिए कि यह शब्द बहुत बार प्रयोग किए हैं और आपको यह लगता है कि यह वर्ड मीनिंग तो मेरा सही है लेकिन यह तो खामखा एरर दे रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पर इग्नोर ऑल करेंगे। जैसे यहाँ पर आप इग्नोर ऑल करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट में जहाँ भी कोऑर्डिनेट लिखा होगा वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, यानी कि आपका यही वर्ड रहेगा जो आप लिखे थे और उसके नीचे से बस यह रेड लाइन हट जाएगा। तो इग्नोर ऑल का मतलब है कि आप एक ही बार में ये जो नीचे आपको रेड लाइन दिख रही है इसको आप हटा सकते हैं। उसके बाद है एड टू डिक्शनरी।
अब MS वर्ड के डिक्शनरी में ये वर्ड तो था ही नहीं। अब जैसे कि कोई डिक्शनरी है, अगर उस डिक्शनरी में हम कोई वर्ड खोजें, अगर वो वर्ड उसमें होगा जब तो आपको दिखेगा, लेकिन MS वर्ड के डिक्शनरी में यह वर्ड अभी नहीं है, यानी कि उसके डिक्शनरी में यह गलत माना जाता है, तो इसलिए वो अभी इस डिक्शनरी में ऐड नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हम इसको बार बार यूज करेंगे, तो आप इसको भी इस डिक्शनरी में ऐड कर दो। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड टू डिक्शनरी में। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आप कभी भी कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे तो आपका यहाँ पर एरर नहीं देगा। तो इस तरह से आप इसको डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद समझते हैं इस नीचे वाले ऑप्शन को। तो सबसे पहला है चेंज। अगर आपको लगता है कि हाँ सही में हमने यहाँ पे गलती की है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए ब्लू लाइन पे और यहाँ पर चेंज पे क्लिक कीजिए, तो आपका वर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वर्ड वहाँ पर सही हो चुका है और अगला जो वर्ड था वो यहाँ पर आ चुका है। अब बिल्डिंग आ चुकी है, तो बिल्डिंग में भी आपको लगता है यदि यह सही है तो चेंज पे क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने बिल्डिंग वर्ड का प्रयोग बहुत जगह किया है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें बिल्डिंग वर्ड का प्रयोग हम बहुत जगह किया है और सब जगह पे हमने ऐसे ही वर्ड मीनिंग को लिखा है, यानी कि उसका स्पेलिंग हमने ऐसे लिखा है। अब इस स्थिति में आप यहाँ पर चेंज ऑल जब कर देंगे तो आप जहाँ जहाँ पर बिल्डिंग लिखे होंगे ना, वहाँ पर यह ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेंज ऑल से ये भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है ऑटो करेक्ट का। अब यहाँ से MS वर्ड खुद व खुद यहाँ पर कुछ करेक्शन कर देगा, ऑटोमेटिक जो भी वर्ड आएगा वो यहाँ पर दे देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज योर नेम जो लिखे हुए हैं, पहले इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ग्रीन लाइन दिख रहा होगा, यानी कि इसमें गलती क्या है। जब आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए नेम के बाद एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल हमने छोड़ा था। तो MS वर्ड एक छोटी से छोटी गलती को भी ध्यान में रखता है और उसको सही करने का हमें सजेशन देता है। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन मार्क को छोड़ा था, इसलिए यहाँ पर ग्रीन एरर आ रहा था। और यह क्वेश्चन मार्क तो वर्ड में तो शामिल नहीं होता है, इसके स्पेलिंग में शामिल नहीं होता है, इसलिए यह रेड लाइन देने की बजाय हमें ग्रीन लाइन देती है, ताकि आप समझ सको कि यहाँ पर वर्ड में मीनिंग में गलत नहीं है, लेकिन यह सेंटेंस में कुछ गलती है। तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यह नेम वापस से सही हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इस W को कैपिटल की जगह स्मॉल में लिख दे, यहाँ पर मैं स्मॉल टाइप करता हूँ और एक बार नीचे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ड के नीचे एक ग्रीन लाइन आ चुका है। अब इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपका वर्ड मीनिंग में गलत नहीं है, यानी कि स्पेलिंग तो आपका सही है, लेकिन आपने जो ये वर्ड लिखा है, ये सेंटेंस लिखा है, यह आपका गलत है। यानी कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है, यानी कि जो पहला लेटर लिखते हैं वो हमेशा बड़ा लेटर में लिखते हैं, यानी कि कैपिटल होता है। तो अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, तो यहाँ पर आपको शो होगा, यहाँ पर जो वर्ड लिखा है इसके नीचे कैपिटल W होना चाहिए। यहाँ पर हम चेक करेंगे चेंज और यहाँ पर ओके करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो W था वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में गलत स्पेलिंग या फिर ग्रामर को चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है रिसर्च का। अब रिसर्च की मदद से आप इसमें किसी भी वर्ड पर रिसर्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ वर्ड है, अब इस वर्ड का और भी अलग क्या मीनिंग हो सकता है हमें वो जानना है, तो वो चीज़ हम यहाँ इस दोनों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको जिस भी वर्ड का और भी मीनिंग जानना है तो यहाँ पर आप उसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रिसर्च पर। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर राइट साइड में कुछ यहाँ पर बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला है सर्च फॉर। यहाँ पर हमने इंसर्ट को सर्च किया था और यहाँ पर ट्रीजर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, यानी कि आपको किस भाषा में जानना है। यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पे फ्रेंच है, यहाँ पे स्पेनिश है, तो यहाँ पर हम इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड जो भी इसका मीनिंग और होना चाहिए यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि इंसर्ट में यह इंस्टॉल आ चुका है। फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी सारा आ जाएगा, जैसे कि पुट करना, यानी कि किसी को इंसर्ट करते हैं तो पुट ही तो करते हैं, तो इस तरह से पुट भी हो सकता है, सेटअप भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका और भी इससे मिलते जुलते वर्ड आ जाएगा। तो इससे आप सिंपली किसी भी वर्ड को ला सकते हैं। इसके बाद ठीक इसी तरह इसका भी काम होता है। आप सिंपल यहाँ पे किसी वर्ड को सिलेक्ट कीजिए और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शो होगा गैलरीज और यहाँ से फिर से आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे जैसे कि, और यहाँ पर आपको लिखा होगा गैलरी। तो यहाँ पर जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर और भी इससे मिलता जुलता ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बालकनी हो गया, यहाँ पर बरांडा हो गया। तो इस तरह से और भी चीज़ आ जाते हैं गैलरी के मिलते जुलते वर्ड, और यहाँ पर आपका डिफिनेशन भी आ जाएगा। और आपको यह सब तब होगा जब आपका कंप्यूटर या लैपटॉप किसी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, यानी कि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इंटरनेट होना जरूरी है, तभी आप यह सभी काम को कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस दोनों ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है ट्रांसलेट का। अब ट्रांसलेट की मदद से आप किसी भी वर्ड को
ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश किसी में भी। जैसे कि अगर मुझे इंसर्ट का हिंदी जानना है तो सिंपल आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए ट्रांसलेट पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर नीचे देखेंगे इंसर्ट का मतलब यहाँ पर कुछ आ चुका है, यहाँ पर ट्रांसलेशन सिलेक्ट है और यहाँ पर कुछ वर्ड आ चुका है। लेकिन यह जो वर्ड आया है फ्रेंच में आया है, यानी कि यह हिंदी में नहीं आया है। अगर आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। इन द केस यहाँ पर मेरा हिंदी तो है ही नहीं, तो आपको जाना है ट्रांसलेशन ऑप्शन में। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इट में भी पॉसिबल कि आपके सामने यहाँ पर कुछ हिंदी ऑप्शन भी हो सकता है आपके केस में यहाँ पर हिंदी ऑप्शन अवेलेबल हो, तो आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अभी मेरे केस में तो यहाँ पर हिंदी मुझे दिख नहीं रहा है और मैं बहुत सारा ट्राई किया हिंदी लाने की, लेकिन अभी तक मैं ला नहीं पाया हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर हिंदी रहता है तो आप हिंदी सेलेक्ट कीजिए और इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर हिंदी में इसका जो मीनिंग होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे में फिलहाल हिंदी नहीं है, पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों है। अगर आप बहुत पहले से एमएस वर्ड यूज़ करते हैं तो हो सकता है आप यहाँ पर हिंदी आ जाए, लेकिन अभी मेरे में हिंदी नहीं है तो यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। लेकिन ये बहुत ही आसान बात है। अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर व्हाट इज योर नेम लिखा है, अगर मुझे इसका हिंदी पता करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस ट्रांसलेट वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फिर आप हिंदी सेलेक्ट कीजिए और इसका जो भी हिंदी रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी नो रिजल्ट आ रहा है क्योंकि मेरे में अभी हिंदी है ही नहीं। तो इस तरह से आप यहाँ पर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इन चारों ऑप्शन के बारे में समझ चुके हैं। अब समझते हैं इन ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर यह उतना काम का नहीं है। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है सेट लैंग्वेज का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ लैंग्वेज आएगा, हिंदी, इंग्लिश, फ्रांस, यहाँ पर काफी सारा लैंग्वेज आ चुका है। आपका डॉक्यूमेंट जब यहाँ पर लिखा है तो किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं और हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंग्लिश सेट किया है। उसके बाद वर्ड काउंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने कितने पेजेस का यूज किए हैं, 1 पेज, 2 पेज, यहाँ पर लिखा है वो 2, यानी कि अभी तक हमने यहाँ पर 2 पेज को इंसर्ट करवाए हैं। और वर्ड, यानी कि यहाँ पर कितने वर्ड, अब वर्ड का मतलब होता है ओ और एन, ओ एन एक वर्ड हो गया। तो ऐसे करके 189 वर्ड्स यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद है करेक्टर नो स्पेस, यानी कि ऐसा करेक्टर जिसमें स्पेस नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ARE इसमें तो स्पेस नहीं है, तो ऐसा वर्ड हमारे पास है 912। उसके बाद करेक्टर विद स्पेस, यानी कि सभी मिलाकर जिसमें स्पेस भी है तो वो सब मिलाकर यहाँ पर 1097 आ चुका है। तो इस तरह से आप इस पे पता लगा सकते हैं कितने पैराग्राफ है, कितने लाइन्स है। यहाँ पैराग्राफ भी शो कर रहा है और यहाँ पर लाइन्स भी शो कर रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आइडिया ले सकते हैं कि अभी जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें कितना वर्ड है, कितना पेज है, या फिर पैराग्राफ या फिर लाइन्स कितनी आई है। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है न्यू कमेंट का। अब कमेंट का मतलब होता है, अब मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। अब उस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा भी वर्ड है जो बहुत ही हार्ड है, यानी कि जो भी अगला आदमी उसे पढ़ेगा तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि इसका मतलब होता क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम इसका अर्थ भी बता दें, या फिर कोई आप डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर कुछ आपको समझ नहीं आया, तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, या फिर अगर आप जानते हैं तो इसका मतलब भी आप बता सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर हमको इंसर्ट का मतलब समझाना है, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे न्यू कमेंट पे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट 1 आ चुका है। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो सिंपल यहाँ पर टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ भी टाइप किया, यहाँ पर वो टाइप हो चुका है। अब उसके बाद अब मान लीजिए फिर से मुझे दूसरा कमेंट देना है, अब फिर से हम डॉक्यूमेंट पे दे देते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे और फिर से क्लिक करेंगे न्यू कमेंट पे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा कमेंट आ चुका है, यानी कि 1-2 आ चुका है। तो यहाँ पर फिर से आप कुछ टाइप कर दीजिए और फिर बाहर क्लिक कीजिए, आपका कमेंट यहाँ पर हो जाएगा। अब यह जो कमेंट हम देते हैं यह प्रिंट के वक्त भी हमें दिखाई देगा, यानी कि जब हम प्रिंट आउट करेंगे तो यहाँ पर भी ये शो होगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू पे जाऊँ, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कमेंट है वो भी यहाँ पर बिल्कुल शो हो रहा है। तो आप ध्यान रखें जब आप प्रिंट करेंगे तब भी आपका कमेंट यहाँ पर शो होगा ही। उसके बाद फिर से हम 1-2 को कमेंट देते हैं, इसकी इजली को दे देते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू कमेंट पे, फिर से यहाँ पर इस चॉइस को दे देते हैं, क्लिक करिए और यहाँ पर न्यू कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी हमने कुछ कमेंट को ऐड कर दिया, यहाँ पर हम कुछ लिख भी लेते हैं, बस आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर कुछ टाइप कर दीजिए। तो न्यू कमेंट का मतलब आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। उसके बाद है डिलीट का ऑप्शन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे इसी कमेंट में, जैसे कि हम इस कमेंट 1 पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यह कमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा कमेंट कर दिए जो आपको लगता है कि ये गलत है या फिर इसका मतलब हम सही नहीं बता पा रहे हैं, तो उसको आप यहाँ से मैन्युअली डिलीट भी कर सकते हैं।
उसके बाद है प्रीवियस, यानी कि अगर आपको प्रीवियस नेक्स्ट पे जाना हो तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। हम नेक्स्ट पे आ चुके हैं, फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से अगले पे आ जाएंगे, फिर से क्लिक करेंगे तो हम अगले पे आ जाएंगे, फिर हमको ऊपर आना है तो प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर ऊपर भी जाएंगे। तो आई होप यहाँ पर कमेंट का मतलब आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस का, अब इसका क्या मतलब होता है, अब जब इसको आप ऑन कर दीजिएगा तो ये ट्रैक करता रहेगा कि आप इसमें कौन सा फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर किसको कलर दे रहे हैं, किसको हेडिंग बना रहे हैं, सब यहाँ पर शो होते रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो अभी ये लाइट येलो हो चुका है। अब यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे वो यहाँ पर ट्रैक होते रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पर इतना सेलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं हम डिलीट, ये डिलीट तो नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर ट्रैक हो रहा है कि इसको आपने डिलीट कर दिया है। उसके बाद फिर से हम कुछ और करते हैं, यहाँ पर यू कैन यूज को यहाँ पर करते हैं हम कमेंट आउट, जैसे कि यहाँ पे इसको हम करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे करेंगे न्यू कमेंट, यहाँ पे इसको हम कमेंट दे दिए। यहाँ पर देखिए सब ट्रैक हो रहा है। यहाँ फिर से हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए इतना को मुझे हेडिंग 1 बनाना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे होम पे और यहाँ पर हम हेडिंग 1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है फॉर्मेट में हेडिंग 1 आप बनाए हैं। फिर से यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इसको हम करते हैं थोड़ा सा बोल्ड, यहाँ पे फॉर्मेटेड बोल्ड शो हो चुका है। तो इस तरह से आप जो भी काम अभी करेंगे यानी किसी को कलर भी देंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम देते हैं कलर, तो यहाँ पर फोंट कलर आ चुका है, यानी कि इस फोंट का कलर यहाँ पर हम चेंज किया। ठीक इसी तरह यहाँ पर अगर इसको हाईलाइटेड करेंगे तो यहाँ पर हाईलाइटेड शो हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ पर इसके माध्यम से ट्रैक होता रहता है, यानी कि वो ट्रैक करता है कि आप क्या कर रहे हैं, अभी आप अगला क्या एक्टिविटी किए। तो यहाँ पर अगर मुझे इस तरह का ट्रैक करवाना है तो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है बैलून्स का, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे सबसे पहला है शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स, यानी कि आपको यहाँ पर सिर्फ कमेंट और फॉन्टेड दिखेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो दिख रहा है। तो बाद से ऊपर है शो ऑल रिवीजन इन लाइन, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा था साइड में वो इन लाइन हो चुका है, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में आ चुका है और यहाँ पर एक लाइन बन चुकी है। जहाँ जहाँ भी लाइन है आप इसका मतलब समझिए कि इस लाइन के अंदर ही कुछ यहाँ पर फॉर्मेटेड हुआ है। यहाँ पर जहाँ भी हम किए हैं तो यहाँ पर देखिए वो फॉर्मेटेड आ चुका है। तो अगर आपको फॉर्मेटिंग चेंज करके देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद फिर से यहाँ पर आ जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप बैलून्स का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं इस ऑप्शन को, फाइनल शोइंग मार्कअप। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो ये सबसे पहला है फाइनल शोइंग मार्कअप, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फाइनल हम किए थे वो यहाँ पर आ चुका है। और उसके नीचे ऑप्शन है फाइनल का, जब आप फाइनल पे क्लिक करेंगे तो आप ये कंफर्म कर चुके हैं कि जो भी हम फॉर्मेटिंग किए हैं उसको फाइनल कर दिया जाए, यानी कि अब उसको हम सेट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए जिस भी चीज़ को हमने डिलीट किया था वो अब डिलीट हो चुका है, और जिसका मैंने कलर्स को चेंज किया था उसका कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है, और जिसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया था वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप फाइनल की मदद से बिल्कुल आप फाइनल कर सकते हैं कि हाँ हमने जितना भी ट्रैक किया था अब उसको फाइनल कर देते हैं। उसके बाद ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल में क्या हुआ था, जब आप यह सब काम कर रहे थे तो तब यहाँ पर जो भी हो रहा था वो यहाँ पर ओरिजिनल में शो होता है। तो इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर से अगर हम ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले जो भी डॉक्यूमेंट था उस जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस सभी ऑप्शन का भी यूज आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है शो मार्कअप का, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, जिसकी यहाँ से पहले हम इसको ला लेते हैं, यहाँ पर करते हैं फाइनल शोइंग मार्कअप। अब यहाँ पर आपको अच्छा समझ आएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है शो मार्कअप का। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला है कमेंट का। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर जिसको भी हमने कमेंट किया था वो यहाँ पर नहीं रहे, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब जिसको भी हमने कमेंट किया था वो यहाँ पर गायब हो चुका है। आप चाह रहे हैं फिर से वापस आ जाए तो फिर से यहाँ पर क्लिक कीजिए और इस कमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए, तो हमने जितना भी कमेंट किया था वो फिर वापस से आ जाएगा। तो इस तरह से आप शो करवा सकते हैं, आपको इसमें क्या शो करवाना है क्या शो नहीं करवाना है। फिर से अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो जितना भी हमने फॉर्मेट किया था, बैकग्राउंड कलर किया था, वो सब यहाँ पर हट चुका है। तो इस तरह से आप इसको भी मार्कअप कर सकते हैं, बस आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है रिव्यूइंग पेन का, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला है वर्टिकल। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस साइड में आ जाएगा। यहाँ पर हमने जो भी फॉर्मेटिंग किए थे उसका इस साइड में दिख रहा है। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट वहाँ पर चले जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपको जाना हो तो आप कर सकते हैं, आपको जैसे देखना हो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, यानी कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए पेन हॉरिजॉन्टल पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट था वो यहाँ पर आ चुका है। अब सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसके साइज को इंक्रीज करके आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पर ही चले जाएंगे। जैसे कि कमेंट 1 1 पे क्लिक करते हैं तो हमने कमेंट 1 1 पे यहाँ पर
मेरा कर्सर यहाँ पर आ चुका होगा। तो इस तरह से आप इस ट्रैकिंग का यूज कर सकते हैं। बाकी इसका यूज रियल लाइफ में उतना नहीं होता, ये बस आपको मैं समझाने के लिए बता दिया कि इसका आप यूज किस तरह से कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आता है तो आप इसका इस्तेमाल आसानी से करिए। आपको जहाँ भी लगता है कि इसका इस्तेमाल होना चाहिए तो आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है चेंजेस का, यह इससे ही मिलता जुलता ऑप्शन है, इसलिए हम इसको साथ में ही समझते हैं। जो सबसे पहला है एस्पेक्ट का। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ चीज़ को डिलीट किया था, अब हम चाहते हैं कि सही में वाकई में डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और एस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए, तो यह वास्तव में यहाँ से डिलीट हो चुका होगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जो कमेंट हुआ था इसको आप कमेंट जो किए हैं इसको एस्पेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर कमेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये देखिए कमेंट हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह जो फॉन्टेड हुआ है यह यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, यानी कि जो भी हमने फॉन्ट किया था वो यहाँ पर फॉन्ट नहीं रहे, पहले जैसा हो जाए, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस रिजेक्ट पे क्लिक कीजिए। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने फॉन्ट किया था वो यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि हट चुका है। तो इस तरह से आप सिंपल रिजेक्ट और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसको मुझे एक्सपेक्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस एक्सपेक्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर इसको भी मुझे एक्सपेक्ट करना है तो सिंपल क्लिक कीजिए, एक्सपेक्ट पे क्लिक कीजिए। अब मुझे इस हाईलाइटेड वाले को हटाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और रिजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो यह यहाँ से हट चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमने किया था वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर आसानी से आ चुका है। तो इस तरह से आप एस्पेक्ट और रिएक्ट भी कर सकते हैं। अब प्रीवियस और नेक्स्ट का मतलब होता है जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आ चुके हैं। फिर से क्लिक करेंगे तो इसके नेक्स्ट में जो भी रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। प्रीवियस पे क्लिक करके आप प्रीवियस में जा सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करके हम इसके नेक्स्ट में जा सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि जो भी कमेंट होगा उसके नेक्स्ट में जाएगा, यानी कि जो चीज़ यहाँ पर था वो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एस्पेक्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ से हम चेंजेस को भी समझ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है कंपेयर का। अब कंपेयर का मतलब होता है कि सिंपल ये उतना काम का नहीं होता है, बस आप दो डॉक्यूमेंट को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है या फिर क्या चीज़ को सुधार करना है, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। बाकी इसका यूज उतना नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इस पूरे टैब में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है, आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की मदद से आप इस डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं। तो पासवर्ड का मतलब क्या होगा, जब आप इसमें पासवर्ड लगा देंगे तो कोई भी व्यक्ति जब इस फाइल को ओपन करेगा तो वो यहाँ से किसी भी चीज़ को ना ही बोल्ड कर सकता है, ना ही किसी को डिलीट कर सकता है, और ना ही कोई कलर, जितना भी इसमें फॉर्मेटिंग है ना, यहाँ से वो कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक कि वो यहाँ से इस पासवर्ड को हटा ना ले। अब जैसे कि रियल लाइफ में हमारे पास फ़ोन होता है तो हम फ़ोन में क्या करते हैं, एक पासवर्ड लगा देते हैं, यानी कि अब जो कोई भी मेरा फ़ोन लेगा तो उससे वो फ़ोन चलेगा ही नहीं, यानी कि उसको पासवर्ड पता ही नहीं है तो फ़ोन कैसे चला पाएगा। तो इसी तरह आप इस डॉक्यूमेंट में भी पासवर्ड लगा सकते हैं। जो भी पासवर्ड आप यहाँ पर लगाएंगे जब तक वो पिन यहाँ पर नहीं जाएगा तो यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग ऑप्शन ओपन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट हम कैसे करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना है रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर राइट कॉर्नर में एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला है लिमिटेड फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पर आप लिमिटेड कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मेट को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वाले पे पहले देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर पासवर्ड का सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब अपना पासवर्ड दीजिए, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले देते हैं पासवर्ड। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 1 2 3 और फिर से यहाँ पर भी हम टाइप कर लेंगे कन्फर्म में 1 2 3 और इस ओके वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो होम में था या जितना भी फॉर्मेटिंग था वो यहाँ से डिसेबल हो चुका है, यानी कि अब इसमें आप होम की जितनी फॉर्मेटिंग थी, बोल्ड करना या फिर कलर करना या फिर इसकी साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना, वो यहाँ पर हट चुकी है। लेकिन इंसर्ट में है ही, यानी कि अभी हमने पहले वाले ऑप्शन को चुना था, इसे लिमिटेड हो चुका है, यानी कि कुछ लिमिट हो चुका है कि जितने भी होम की फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ पर डिसेबल हो चुकी है, लेकिन बाकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर अभी भी है। अगर आपको यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि अब मान लीजिए मुझे फिर से ये वापस हटाना है, यह जो फॉर्मेटिंग डिसेबल हुई है इसको मुझे हटाना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्टॉप प्रोटेक्शन पे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर पासवर्ड ओपन होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी पासवर्ड अभी आपने सेट किया था वो यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना है। ये ध्यान रहे कि जब आप पासवर्ड लगाएंगे तो वो पासवर्ड आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम 1 2 3 किए थे, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देंगे।
जैसे ओके किए तो यहाँ पर देख सकते हैं जितना ही फॉर्मेटिंग था वो यहाँ पर फिर से आ चुका है और यहाँ पर अब हम फिर से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यह था जब हम पहले पे क्लिक करके पासवर्ड लगाते हैं। अगर हम यह जो दूसरा सेक्शन है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन का, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी चीज़ को आप डिसेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करके फिर से क्लिक करेंगे यस स्टार्ट पे, जैसे क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने पासवर्ड आएगा, यहाँ पे फिर से टाइप कीजिए 1 2 3, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से 1 2 3 टाइप कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा ऑप्शन डिसेबल हो चुका है, इसमें भी हो चुका है, इसमें भी हो चुका है और यहाँ पर जितना भी ऑप्शन था सब में यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। तो इस तरह से आप अगर डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब जो भी आदमी इसको ओपन करेगा तो सबसे पहले उसको पासवर्ड मांगेगा, फिर जाकर वो एडिटिंग कर सकता है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए बाई चांस आपके सामने से यह गायब हो जाता है, अब आपको वापस वहां पर कैसे जाना है, तो आपको क्लिक करना है रिव्यू पे, उसके बाद फिर से आपको क्लिक करना है इस प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पहले वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर आप देखिए फिर से वो ऑप्शन आ चुका है स्टॉप प्रोटेक्शन। यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पासवर्ड दीजिए 1 2 3 और ओके पे क्लिक कीजिए। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं वो हमारा फिर से ऑप्शन सब आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरा तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना सीख चुके होंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने रिव्यू टैब के एक एक ऑप्शन के बारे में समझ चुके हैं। आई होप आपको भी सभी ऑप्शन के बारे में समझ आ चुका होगा। अगर आपको सभी ऑप्शन के बारे में समझ आ चुका है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आपको सभी पार्ट मिल सके और आप उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो MS वर्ड चलाना सीखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।